अपना विषय प्रारंभ करते हैं। ब्रिक्स क्या है, पहले ये समझेंगे ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई ऐसी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं जिसमें ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका का ऐसा समूह है जिसमें विश्व की 43% जनसंख्या रहती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि 43% जनसंख्या जो है इन्हीं 5 देशों में रहती है। अब आप समझिएगा, लगभग वर्ल्ड की आधी जनसंख्या तो इसी में आ गई। उसके बाद में विश्व व्यापार में लगभग 25% हिस्सेदारी इन्हीं देशों से होती है। अगर इनकी हिस्सेदारी को हटा देंगे तो क्या 75% रह जाएगी दुनिया की। तो ये कितने महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं। इसकी एक मुख्य बात और है, जो ब्रिक्स के देश हैं 5, वही जो हैं आपके G20 के भी सदस्य हैं। अब आपके ये समझ में आ गया होगा ब्रिक्स क्या है। तो उसके बाद फिर हम चलते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपको पता है, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ये 5 देशों का संगठन ब्रिक्स कहलाता है। 5 कंट्रीज इसमें आते हैं। अब मुख्य बात आती है ब्रिक की स्थापना कब हुई। अब ये ब्रिक है, इसमें क्या है 4 कंट्री हैं। जब ये प्रारंभ में जब आया था, जब इसकी ब्रिक के ऊपर जब चर्चा वार्ता चली, तो पहले तो खैर 3 ही देश थे, ब्राज़ील था, चाइना था, रूस था, इंडिया बाद में आया। लेकिन जब ये चारों की बात हम करते हैं, जब चारों देश ये इकट्ठे हुए थे, कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग में जुलाई 2006 में, जब G8 का आउटरीच शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके अवसर पर चाइना, रसिया, ब्राज़ील और इंडिया के नेताओं ने मिलकर के ब्रिक की शुरुआत की थी। उसके बाद में क्या हुआ, न्यूयॉर्क में सितंबर 2006 में ही, यानी उसी समय, ये जुलाई की बात है, अगस्त के बाद बीच में सितंबर आया, सितंबर में संयुक्त राष्ट्र सभा के अवसर पर इन देशों के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई और इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया ब्रिक का। लेकिन मैंने ये नहीं कहा, तो केवल औपचारिक रूप दिया गया। अब स्थापना इसकी जब हुई है 16 जून 2009 को हुई है ब्रिक की, इन चारों देशों का। जब आपका रूस के येकातेरिनबर्ग में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उसमें हुई थी, ये मान के चलेंगे। तो आपका ये भी संशय, ये डाउट जो है बहुत आवश्यक है कि इसकी स्थापना कब हुई। कुछ लोगों के ध्यान में रहता है कि 2006 में हुई या 2009 में हुई, इसमें बहुत सारे आप लोग, तो आप ये मानिए 2006 में तो केवल ये विषय निकल करके आया, एक औपचारिक रूप दिया गया ब्रिक के बारे में, एक औपचारिक रूप दिया गया, जो आपका न्यूयॉर्क में सितंबर में 2006 में विदेश मंत्रियों की जब बैठक हुई थी, तो ये ब्रिक का मतलब आपका एक औपचारिक रूप दिया गया। लेकिन इसकी स्थापना 2009 में ही हुई है, 16 जून 2009 को। ये मैंने आपका डाउट दूर करने की कोशिश की। उसके बाद में इसका 5वां देश जो है साउथ अफ्रीका जो है वो सदस्य बना है, 5वां सदस्य शामिल किया गया है 2010 में। और 2011 में पहली बार जब तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ था आपका, ये चाइना के सान्या शहर में हुआ था, तो वहाँ पर साउथ अफ्रीका और इंडिया, ब्राज़ील, रसिया और चाइना, ये 5 कंट्री एक बार यहाँ पर सामूहिक रूप में पहली बार यहाँ पर इकट्ठे हुए। उसके बाद में और एक बात आती है कि अब इसके जो प्रत्येक वर्ष शिखर सम्मेलन हो रहा है आपका 2009 से, तो एक उदाहरण मैं देता हूँ कि इसका जो है अल्फ़ाबेटिकल जो प्रारंभ होते हैं उसी के अनुसार 2019 से आप मान करके चलिए करंट में। जैसे 2019 में आपके करंट में 2019 में जैसे ब्रिक की, तो पहले ब्राज़ील आ गया, इसमें ब्राज़ील में हुआ शिखर सम्मेलन, ठीक है। और 20 में कहाँ हो जाएगा, रसिया में हो गया 2020 में, ठीक है। और ये ब्राज़ील में हो गया,
और उसके बाद में अब ब्रिक अब 21 में हुआ इंडिया में, ठीक है, और 22 में चाइना में, ओके। और उसके बाद अब 23 में होगा, कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में। तो इसी पैटर्न से ये इनके सम्मेलन हर वर्ष होते हैं। लेकिन अब है क्या कि अब ये कोरोना आया तब से ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मतलब हो रहा है। अध्यक्षता इन्हीं देशों की, जैसे 2021 में कोरोना चले इंडिया ने अध्यक्षता की, ठीक है। और इंडिया का इससे पहले भी आपका 12 में हो चुका है, नई दिल्ली में 16 में हो चुका है। लेकिन ये कोरोना के बाद से ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रहा। अभी आपका ये चाइना में हुआ था, तो अध्यक्षता किसने की, चाइना ने की। 2000 आपके ये 22 में अभी हुआ है। तो साथियों, इसको बहुत अच्छी से बारीकी से समझने के लिए हम ये भी समझेंगे कि ये किस प्रकार का संगठन है। अब इसमें संगठन क्या है, जैसे अभी कोरोना महामारी चली, अब इसकी जो इंडिया में जब ये 2012 में जब हुआ था न्यू दिल्ली में, तो इसमें एक उपलब्धि हासिल की थी कि अगर कहीं कोई देश पर आपत्ति विपत्ति आती है तो ये एक दूसरे को मतलब आर्थिक रूप से ही मदद करें। तो इसके लिए आपके एक बैंक की भी स्थापना हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो उसमें क्या है, उसका आपका संघाई में कार्यालय बना हुआ है। अब कहीं पर भी कोई बात आ जाए, हारी बीमारी परेशानी देश पर रहती है, तो उसमें ये एक दूसरे से ले करके ऋण वगैरह अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि इस समय इतनी मारामारी रही कि हर कंट्री लोन लेना चाह रहा था, कोरोना के बाद सबके हालात ख़राब हुए। तो अब किसे किसे मिले किसे नहीं मिले, तो इस आधार पर ये जो है आपकी जो बैंक बनी हुई है, इसकी इन 5 देशों की आपकी न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न निकल करके आपके आ गए, कौन कौन से देश हुए, कब हुए, क्या हुए, कब स्थापना हुई, इसका उद्देश्य क्या है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से या अन्य किसी प्रकार से इनका ऐसा ये संगठन है कि इसमें सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है आपके 5 देशों का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये संगठन है ब्रिक्स। इसके बारे में जितना बताएं वो कम है। बहुत कम शब्दों में मैंने अपनी बात को आपके पास रखा है। आप इसको समझेंगे, याद करेंगे। एक बार मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।